27 में यूपी के बड़े ठाकुर नेता का अखिलेश यादव को मिलेगा साथ, बन गई बात। ब्रजभूषण और समाजवादी पार्टी को लेकर चर्चा तेज। अगर भाजपा छोड़कर सपा में गए ब्रजभूषण तो कितना पहुंचाएंगे नुकसान। अखिलेश इशारा तो कर रहे लेकिन क्यों नहीं लेते नाम। बेटे और बेटी के लिए ब्रजभूषण ने खेला नया दाव। बीजेपी से क्यों नाराज चल रहे गोंडा के पूर्व बाहुबली सांसद। योगी से माना जाता है 36 का आंकड़ा, अगर छोड़ी बीजेपी तो बच्चों का क्या होगा भविष्य। कहते हैं जिसे पार्टी से नहीं लोग नाम से पहचानते हैं और वोट देते हैं, वो चाहे जिस पार्टी में हो उनकी जीत वो खुद लिखते हैं। मोदी की हो या फिर योगी की या फिर अखिलेश की लहर, लेकिन गोंडा में आकर सब हो जाती है फेल। अगर किसी की लहर चलती है तो वो सिर्फ है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो आदमी 6 बार सांसद बने, जिसके नाम पर पूर्वांचल के 8-10 जिलों में कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिन्हें जेल में बैठे बैठे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने निजी चिट्ठी लिखी थी। आज वो आदमी अपनी ही पार्टी से कह रहा है कि अगर हम बोझ हैं तो बता दो। ये बयान किसी मामूली नेता का नहीं है, ये बयान गोंडा के बाहुबली और पूर्वांचल के दबंग और बीजेपी के सबसे विवादित चेहरों में से एक रहे ब्रजभूषण शरण सिंह का है। और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव ने इशारों में दरवाजा खोला है, ये कहानी रुकने वाली नहीं है। बात समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का जन्म 8 जनवरी 1957 को गोंडा में हुआ। छात्र जीवन से ही दंगल और पहलवानी का शौक रहा। 1980 के दशक में पूर्वांचल में युवा नेता के तौर पर नाम गूंजने लगा। 1987 में गन्ना समिति के चेयरमैन बने और यहीं से सियासी सफर की शुरुआत की। 1991 में पहली बार गोंडा लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े और 1,13,000 वोटों से जीत दर्ज की। यह जीत गोंडा के इतिहास में अब तक याद की जाती है, लेकिन जीत के बाद विवाद भी सामने आते चले गए। 1993 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी समेत जिन 40 लोगों को आरोपी बनाया गया, उनमें ब्रजभूषण भी थे। सीबीआई ने सबसे पहले उन्हीं को गिरफ्तार किया, फिर राजनीतिक षड्यंत्रों की वजह से 1996 में टाडा के तहत तिहाड़ जेल भेज दिया गया, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में बरी हो गए। जेल से बाहर आए तो समर्थकों ने जश्न मनाया और ब्रजभूषण फिर से चुनाव जीतते रहे। अब यहाँ एक नया मोड़ आया जो आज की कहानी के लिए भी बहुत जरूरी है। साल 2009 में ब्रजभूषण ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। सपा के टिकट पर कैसरगंज से सांसद बने और 2014 तक सपा के साथ रहे। मुलायम सिंह यादव से उनकी गहरी केमिस्ट्री थी और अखिलेश यादव के साथ भी रिश्ते हमेशा नरम रहे। 2014 में मोदी लहर के दौर में ब्रजभूषण वापस बीजेपी में लौटे और फिर से कैसरगंज से चुनाव जीते, लेकिन मुलायम परिवार से रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। 2024 में वो घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे नाम सामने आए। भाजपा पर दबाव बढ़ा और पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण का टिकट काट दिया। उनकी जगह उनके छोटे बेटे करणभूषण सिंह को कैसरगंज से उम्मीदवार बनाया गया। ब्रजभूषण ने ऊपर से कहा कि पार्टी का फैसला सिर आंखों पर, लेकिन भीतर से नाराजगी साफ दिखने लगी। अब 2026 में भागलपुर में जो हुआ वो मुख्य वजह बना। बिहार के भागलपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के मंच से ब्रजभूषण ने वो बयान दिया जिसने सियासी हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि आज सरकार की नजरों में हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचा। अगर किसी को लगता है कि हम भार बन चुके हैं तो बस एक बार कह दे कि हमारी जरूरत नहीं है। चाहे 2027 का विधानसभा चुनाव हो या 2029 का लोकसभा चुनाव, हम अपनी उपयोगिता साबित करके दिखा देंगे। सबके लिए भार बन चुके हैं तो एक बार तो कह दो कि मेरी जरूरत नहीं है, कह दो एक बार। अगर हम भार ही बन चुके हैं तो कह दो, 27 में कह दो, 29 में कह देना, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है। उन्होंने राजपूत समाज को एकजुट होने का आह्वान किया और कहा कि हमारी चुप्पी का नतीजा है कि आज हमें तवज्जो नहीं दी जा रही। इसके बाद जो हुआ उसने अटकलों को और हवा दे दी। भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल जो प्रदर्शन के दौरान झुलस गई थी, उनसे मिलने अखिलेश यादव अस्पताल पहुंच गए। ब्रजभूषण ने इसकी जमकर तारीफ शुरू कर दी और कहा कि ये उनका बड़प्पन है। राजनीति में एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना अच्छी परंपरा है। अखिलेश यादव ने जाकर के अपने बड़प्पन का परिचय दिया है। अब रहा सवाल कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कतार लग गई। एक भाजपा नेता अपने विरोधी दल के मुखिया की इस तरह तारीफ करे, ये सामान्य बात नहीं है। फिर अखिलेश यादव ने वो दाव चला जिसने पूरे खेल को दिलचस्प बना दिया। अखिलेश यादव कहने लगे कि हमारे साथ रहे गोंडा के एक पुराने नेता और बहुत सारे लोग भाजपा छोड़ना चाहते हैं। और जहां आपने उन पूर्व सांसद जी और हमारे गोंडा के नेता जो रहे, हमारे साथ भी रहे, राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनती हैं, राजनीति में क्या मोड़ आता है, ये वो ही बेहतर बता सकेंगे। राजनीति में क्या मोड़ आएंगे। अब यहाँ शब्दों पर गौर करिएगा।
गोंडा और पुराने नेता, यानी अखिलेश ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सीधा सीधा ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ था। अखिलेश ने आगे कहा कि ये लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित महसूस कर रहे हैं। अब यहां से अखिलेश और ब्रजभूषण की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है, ये बेहतर वही दोनों बता सकते हैं। अखिलेश ने बिना सीधे नाम लिए दरवाजा खोल कर रख दिया है। अब सवाल यह कि क्या ब्रजभूषण सच में पाला बदलेंगे? इसका जवाब देना इतना आसान नहीं। उनके दोनों बेटे भाजपा के साथ हैं। करण भूषण सांसद हैं तो प्रतीक भूषण गोंडा से विधायक। बेटी भी राजनीति में सक्रिय है और भाजपा से चुनाव लड़ने की तैयारी में बताई जाती है। परिवार की इतनी सियासी पूंजी भाजपा में लगी है कि एक झटके में सब कुछ छोड़ना आसान नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा भी जानती है कि ब्रजभूषण का दबदबा सिर्फ गोंडा तक सीमित नहीं है। बहराइच, श्रावस्ती और अयोध्या के कुछ हिस्सों में भी उनकी जबरदस्त पकड़ है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे नेता को खोना भाजपा के लिए भारी पड़ सकता है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने पहले भी पार्टी बदली है। तो 29 में आप क्या बीजेपी से लड़ेंगे क्या? अगर बीजेपी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ेंगे। लड़ेंगे जरूर। हाँ लड़ेंगे। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ जाएंगे। 2009 में भाजपा छोड़कर सपा गए और 2014 में वापस आए। राजनीति में वफादारी से ज्यादा ताकत का खेल चलता है और ब्रजभूषण ये खेल बखूबी जानते हैं। अगर भाजपा ने उन्हें और नजरअंदाज किया तो 2027 से पहले एक बड़ा सियासी भूकंप आ सकता है और अखिलेश यादव तो पहले से तैयार बैठे हैं। बस इंतजार है कि गोंडा का बाहुबली खुद कदम बढ़ाए। वैसे दर्शकों, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा।